आर यू द वन जिसके एग्जाम्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, या वो कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर ले रहा है बार बार जिसका रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है? सो इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको लग रहा है कि आप सही कर रहे हो, बट दैट इज नॉट द करेक्ट वे. तो वॉच टिल द एंड टू नो एग्जैक्टली वॉट दोज मिस्टेक्स यू आर डूइंग. Hello everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel and Hare Krishna to everyone and I hope आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी. इस वीडियो में मैं सारे अटेम्प्ट की बात करूँगा, वेदर यू आर गोइंग जून दिसंबर कुछ भी हो, और ये वीडियो हर बार के लिए एप्लीकेबल होगा. ठीक है, आप जब भी प्रिपरेशन कर रहे हो या एग्ज़ाम देने वाले हो, आप ये लास्ट में रियलाइज़ करते हो, पर वो मैं अभी से बता देता हूँ. क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे होते हो लेकिन आपको रियलाइज़ नहीं होती हैं वो सारी चीज़ें. ठीक है, तो मैं कुछ ऐसी 5 से 6 चीज़ें बताऊंगा जिसमें मैं अपने एक्सपीरियंस से भी सीखा हूँ, और प्लस जो लोग 4-5 अटैम्प्ट के बाद भी बताते हैं, या मेरे को भी जब प्रोफेशनल में लगे थे अटैम्प्ट तब भी मैं सीखा हूँ, और जिनकी रैंक भी आती है उनसे भी जब मैं बात किया तब मैंने रियलाइज़ किया कि ये कुछ अलग सी चीज़ें हैं, अलग नहीं है बट यू आर डूइंग इन अ रॉन्ग वे. तो मैं उस चीज़ों के बारे में बात करूँगा इस वीडियो पे. सो पहली चीज़ होती है, डोंट रिलाई टोटली ऑन योर टीचर्स नोट्स. ठीक है, कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं. आई एम डेफिनेटली सेइंग फॉर कुछ सब्जेक्ट तो मैं खुद से लगने लगेगा कि ये टीचर्स के नोट्स सफिशिएंट है. ठीक है, पर हमेशा से ऐसे नोट्स कभी मत रेफ़र करो कि बहुत छोटे नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, शुरू से हम वही रेफ़र कर रहे हैं. नहीं, डोंट रिलाई टोटली ऑन दोज नोट्स. क्योंकि आप एक बार मॉड्यूल जब खोलोगे ना, नॉट जस्ट बिकॉज कि मॉड्यूल बहुत लेंदी है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मत खोलो, एक बार खोल के देखो. तो एक बार खोल के जब देखोगे ना, तब आप में उसमें रियलाइज़ करोगे आपने कितनी सारी चीज़ें छोड़ चुकी हैं, और कुछ चीज़ें तो जब आप मॉड्यूल से पढ़ोगे ना उसकी लैंग्वेज समझ में आएगी कि भाई ये लैंग्वेज और नोट्स की लैंग्वेज में बहुत वास्ट डिफरेंस है. सी, नोट्स इज़ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाने के लिए, बट मॉड्यूल इज़ फॉर यू टू अंडरस्टैंड वॉट लीगल लैंग्वेज इज़, हाउ टू इंटरप्रिटेट द लॉ. बिकॉज तुमने नोट्स से समझ तो लिया, अंडरस्टैंडिंग लेवल तो आ गई, बट तुमको वो लॉ पढ़ते ही नहीं आ रहा है, क्योंकि लॉ में पढ़ना और उसको अंडरस्टैंड करना इज अ डिफरेंट थिंग. ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल उससे बढ़ती है. तो आई एम नॉट सेइंग कि नोट्स मत रेफर करो, नोट्स से पढ़ो, पर एक बार मॉड्यूल जस्ट गो थ्रू एक बार वंस. मैं हमेशा मॉड्यूल को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, लेकिन कुछ लोग मॉड्यूल छोड़ देते हैं, बट डोंट टेक दैट थिंग. आप एक बार मॉड्यूल तो पढ़ो. ठीक है, सेकेंड चीज़ की बात करूँगा. आपको लगता होगा ना कि सब कैसे एग्जाम में लिख ले रहे हैं, कैसे वो पढ़ ले रहे हैं सब कुछ, इतना सारा कैसे उनको सब कुछ पूरा समझ में आ जा रहा है, मॉड्यूल से कैसे पढ़ ले रहे हैं, इतने बड़े बड़े नोट्स हैं वो कैसे पढ़ ले रहे हैं, वो लिख कैसे ले रहे हैं. द ओनली रीज़न इज दे आर नॉट डूइंग रट्टू तोता. आप लोग में से बहुत लोग मुझे मैसेज भी करते हो, मेरे से पूछते हो कि पढ़ना कैसे है, लर्न कैसे करना है. सी, देयर इज थिंग कॉल लर्न और स्टडी करना. देखो, हर चीज़ रट नहीं सकते तुम. तुम्हारी मॉड्यूल इतनी मोटी मोटी मॉड्यूल है यार, कौन इतना रटते बैठेगा? 500 600 600 आर्ट प्रोफेशनल में तो 800 पेज की मॉड्यूल है, कोई नहीं रट सकता उनको. सी, कहीं कहीं मैं बोल सकता हूँ कुछ चीज़ें तुम रट भी लोगे, बट कहीं तो तुम्हें ऐसा कोई सा भी वे नहीं है जिसमें तुम पूरी मॉड्यूल रट लो. ऑलवेज ट्राई टू रीड थिंग्स एंड अंडरस्टैंड. सबसे अच्छा तरीका होता है किसी चीज़ को समझने और खुद को ग्रैस्प करने का, जब आप पढ़ लिए. आपने चाहे वो मैराथन से पढ़ रहे हो, नोट से पढ़ रहे हो, मॉड्यूल से पढ़ रहे हो, जब भी पढ़ रहे हो, एक बार पढ़ने के बाद वो खुद को तुम समझाओ, अपने आप को समझाओ कि भाई इसका मतलब ये होता है, सेक्शन 134 ये बोलता है, ये ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होगा. खुद को जब समझाओगे ना, तो आपको रियलाइज़ होगा कि वो चीज़ें याद हो रही हैं. और लोग बोलते हैं कि मैं एक दिन पहले एग्जाम में याद नहीं आता. क्यों नहीं याद आता? क्योंकि आपने रटी हैं चीज़ें, वहाँ पे इतना हौच पहुँच जाता है. जब एग्जाम, इसलिए बोलते हैं एग्जाम के एक दिन पहले वाला रिवीजन और जो शुरू से रिवीजन करते आ रहे हो, जिस तरीके से मैंने अभी बताया खुद को समझाने वाला, वो हमेशा आपको वहाँ याद आएगा. मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को, वो हमेशा याद आता है. सो डोंट ट्राई टू मग अप थिंग्स. ठीक है, थर्ड पॉइंट में बात करूँगा. आप लोगों को, बहुत लोगों को लगता है कि मॉड्यूल की लैंग्वेज लिखनी होती है. नो, स्ट्रिक्टली नो. मॉड्यूल की लैंग्वेज लिखना इज़ नॉट मैंडेटरी. चाहे नोट्स हो चाहे मॉड्यूल हो, किसी की भी लैंग्वेज लिखना ज़रूरी नहीं है. बट यहाँ पे एक बट भी है, आपको एटलीस्ट बेसिक लीगल लैंग्वेज तो लिखनी पड़ेगी. प्रोफेशनल में दे एक्सपेक्ट मोर, बट एग्जीक्यूटिव में एटलीस्ट लीगल लैंग्वेज प्रोविजन तो सही लिख कर आओ. ठीक है, क्यों? आप उसके लिए क्या कर सकते हो, आप छोटे छोटे जो भी वर्ड्स होते हैं वो याद रखो कि इस सेक्शन का ये वर्ड तो आना ही चाहिए, इसके बगैर ये इस पूरी सेक्शन की मीनिंग बदल जाइए.
सो कुछ ऐसे वर्ड हमेशा याद रखो, ठीक है। वहां पे आप जब भी मॉड्यूल या नोट रेफर करें ना, वहां पे वर्ड लिख लो कि भाई इसमें सेक्शन में आया कुछ ऐसा, तो ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो मुझे याद रखने हैं, ये मुझे उस आंसर में लिखने ही है, जिससे आपका आंसर प्रेजेंटेबल बनेगा और अच्छा लगेगा जब आप उसको चीज़ को अंडरलाइन भी कर दोगे अपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में, ठीक है। सो हमेशा याद रखो कि आपको मॉड्यूल की लैंग्वेज नहीं लिखनी है, आपको खुद की लैंग्वेज लिखनी है, और सब खुद की लैंग्वेज ही लिख के आते हैं। पर हमेशा ये याद रखना कि कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ पे हमें थोड़ा बहुत लीगल लैंग्वेज भी लिखनी होता है। खुद का ऐसा कुछ भी इंग्लिश छाड़ कर आ जाओगे तो कोई तुमको नंबर नहीं देगा ना, कुछ तो होना चाहिए कि बच्चे ने पढ़ा है, तो फॉर उसके लिए ये ट्राई करो, ठीक है। फोर्थ वाले की बात करूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसकी बहुत ज़्यादा स्लो हैंड राइटिंग है, जो एग्जाम में पेपर क्लियर नहीं कर पा रहा है या पेपर खत्म नहीं होता है, उसके लिए आई विल ऑलवेज सजेस्ट गो फॉर राइटिंग प्रैक्टिस। ऑलवेज गो फॉर राइटिंग प्रैक्टिस, बिकॉज राइटिंग प्रैक्टिस से आपको समझ में आता है कि आंसर लिखना कैसे है, आंसर फ्रेम कैसे करना है, ठीक है। जो लोग को आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करनी है, उनको लगता है कि मेरी राइटिंग सही है, मैं बहुत स्लो नहीं लिखता हूँ, आराम से 3 घंटे में पेपर खत्म कर लूंगा, वो सिर्फ ये कर सकते हैं कि क्वेश्चन पढ़ के आंसर फ्रेम करो दिमाग में और आंसर देख लो कि कैसा है, सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पर जिनकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, वो प्लीज आंसर राइटिंग पे फोकस करने लग जाओ अभी से, चाहे वो कोई सा भी अटेम्प्ट दे रहे हो, क्योंकि आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उसी से तुम्हारे को मार्क्स मिलने वाले हैं, उसी से तुमको दिखाना है कि इतना तुमने क्या रिप्रेजेंट कर, तुम्हारा जो पेपर होना चाहिए ना वो बहुत रिप्रेजेंटेबल होना चाहिए कि भाई सामने वाला देखे तो लगे कि बच्चे ने पढ़ के आया है, ठीक है। सो डू, आई ऑलवेज सजेस्ट डू राइटिंग प्रैक्टिस फॉर दोज जिनकी राइटिंग स्लो है, सेकेंड जो बहुत अच्छे से इंग्लिश से नहीं लिख पाते। ना फिफ्थ चीज बताऊंगा और लास्ट चीज रहेगी, आप लोग डिसिप्लिन में नहीं पढ़ाई करते हो, ठीक है। आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कोचिंग वाले तो फिर भी कर लेते हैं, बट जो घर में पढ़ रहे हैं ना, दे आर नॉट डूइंग डिसिप्लिन। कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते चलो और ब्रेक लेते चलो, ठीक है। एक हफ्ते में अगर एक दिन का ब्रेक भी ले लोगे, पढ़ाई नहीं होगी, लेट इट बी, जाने दो, पर अगले दिन से बुक उठा लो। बहुत लोगों को लगता होगा ब्रेक ले रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, और मूवी देखने लग जाते हैं, यूट्यूब में देखने लग जाते हैं, वो जो चीज जिंदगी में हमने कभी नहीं देखी होगी ना, वो हम देखने लग जाते हैं भाई यूट्यूब में, ऐसा होता है। सो आई नो दैट फीलिंग, पर एक बार अपने आप को बस बैठा लो उस जगह पे और बैठ जाओ, क्योंकि भले नहीं लग रहा हो, आधे घंटे तक वहीं पे बैठे रहो, दूर पटक दो फोन, आप देखना आधे घंटे बस 31 मिनट बाद पढ़ने लग जाओ। सही बता रहा हूँ, मेरे साथ भी होते हैं, मैं फालतू फलान ढिकान चीजें देखता था यूट्यूब में, कुछ भी सीरीज चालू कर लेते थे और देखने ही लग जाता था। भाई मैंने जो जिंदगी में कभी नहीं देखी होगी, वो एग्जाम के पहले देखी है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। होता है देखते हो, पर वो अलग दिमाग से देखो, फिर जब तुम ब्रेक ले रहे हो तब देखो, तब मत देखो जब तुम बैठ रहे हो पढ़ाई करने, ठीक है। सो डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट एंड टेक अ ब्रेक, टॉक टू योर पेरेंट्स, जब भी कुछ खराब लगे उनसे बात करो, बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है। और आपको सबकी मोटिवेशन के लिए तो मैं हूँ यार, इतना क्या ही दिक्कत है, ठीक है। एंड प्लीज अगर आप ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज हम 10,000 में पहुंचने वाले हैं। एंड यू कैन फॉलो मी एवरीवेयर, आई एम, यहाँ पे आपको दिख जाएंगे सारा कुछ। सो येस, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट, एंड लेट मी नो इफ यू नीड एनी हेल्प। बाय बाय।